तो हेलो गाइस, दिस इज जुमन निशा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज इस्लामिक कुछ टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ। तो आप लोग को बताऊंगी कि जानवरों के जूठा नापाक है या पाक है। आप लोग के इस टॉपिक पे बताऊंगी। आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों के जूठे का बयान। मसला एक, तो इसमें मैं बताऊंगी कि किन किन जानवरों का जो है जूठा नापाक होता है, किनका पाक होता है। तो सबसे पहले मसला एक हो या नापाक हो या नफाश में हर हाल में पाक है। इसी तरह पेशाना भी उस सब का पाक है, अलबत्ता अगर इसके हाथ या मुंह में कोई नापाकी लगी हो तो उससे वह जूठा नापाक हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है इसमें कि आदमी किसी भी हाल में हो लेकिन उसका जो जूठा होता है ये पाक होता है। लेकिन अगर उसके बदन में या उसके कोई हाथ में मुंह में कुछ ऐसी नापाकी वाली चीज है तो उस केस में उसकी जो जूठे है वो नापाक हो सकती है। मसला दो, कुत्ते का जूठा नजश है। अगर किसी बर्तन में मुंह डाले तो 3 दफा धोने से पाक हो जाएगा, चाहे मिट्टी का बर्तन हो चाहे तांबे वगैरह का। कहने का मतलब ये है कि जो कुत्ते होते हैं इनकी जूठी कभी भी नापाक होती है। जी, तो हम लोग जो बर्तन जो कुत्ता जूठा कर देता है वो बाहर निकाल देते हैं। हाँ, तो बहुत सारे आदमी है कि जो बर्तन जूठा हो जाता है उसमें हम लोग खाना नहीं खाते हैं, बाहर निकाल देते हैं कि उसको फेंक दो। तो ये आप लोग सुनिए, बने रहिए वीडियो। ये गलत है। अगर बर्तन जूठा हो जाए तो उसे हमें 3 दफा पानी से धो लेना चाहिए, इससे वो पाक हो जाता है। धोने से सब पाक हो जाता है, लेकिन बेहतर यह है कि 7 मरतबा धोएं और 1 मरतबा मिट्टी लगाकर मांज कर भी डालें या खूब साफ हो जावे, क्योंकि मिट्टी हम लोग का पाक चीज है। हाँ, तो मिट्टी से भी हम धो सकते हैं और उसको जो है अच्छे से साफ कर सकते हैं। 3 मरतबा भी धो सकते हैं, ज्यादा अच्छा है कि 7 मरतबा धोएं ताकि वो बिल्कुल ही साफ हो जाए। मसला 3, सूर का जूठा भी नजश है। इसी तरह शेर, भेड़िया, बंदर, गैर वगैरह जितने फाड़ चीर कर खाने वाले जानवर हैं सबका जूठा नजश है। तो जो जानवर जो है दूसरे जानवर का शिकार करता है तो उनका जो जूठा होता है वो नापाक होता है। नेक्स्ट है मसला 4, बिल्ली का जूठा पाक तो है लेकिन मकरूह है और पानी होते हुए उससे वजू ना करे, अलबत्ता अगर कोई और पानी ना मिले तो उससे वजू कर ले। तो अगर बिल्ली है, अगर वो पानी को जूठा कर ले तो वो नापाक हो जाता है, लेकिन अगर पानी उसके अलावा नहीं है तो हम उससे वजू कर सकते हैं। मसला 5, दूध, सालन वगैरह भी बिल्ली ने मुंह डाल दिया तो अगर अल्लाह ने सब कुछ ज्यादा दिया हो तो उसे ना खाए और गरीब आदमी हो तो खा लेवे और उसमें कुछ हर्ज और गुनाह नहीं है। तो कोई खाने में जो है बिल्ली या कोई ऐसी चीज है, दही या दूध, तो बिल्ली बहुत ज्यादा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सालन है, दूध है, दही है तो इसमें बिल्ली मुंह डाल दे और आप गरीब हैं तो उस केस में आप खा सकते हैं। लेकिन अगर अमीर है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है तो वो सालन आप छोड़ दे, ना खाएं। लेकिन अक्सर करके आदमी फेंक ही देता है, खाता कहाँ। हाँ, लेकिन इसमें ये है कि उस शख्स, वो जो गरीब शख्स है उसके लिए वो मकरूह नहीं है, वो खा सकता है। मसला 6, अगर बिल्ली ने चूहा खाया और फौरन आकर बर्तन में मुंह डाल दिया तो वह नजस हो जाएगा, और जो थोड़ी देर ठहर के मुंह डाले कि अपना मुंह जबान से चाट चुकी हो तो नजस ना होगा। कहने का मतलब ये है कि चूहा मारा और जस्ट किसी बर्तन में मुंह डाल दिया तो वो नजस हो जाएगा, लेकिन अगर उसने जबान से चाट लिया, मुंह साफ कर लिया, तो उस केस में अगर वो डालेगा तो वो नापाक नहीं होगा। मसला नंबर 7, लेकिन आदमी तो बहुत सारा घिना मानता है। जो चूहा खा के आएगी तो कुछ भी मुंह डालेगी तो आदमी तो खाएगा नहीं खाएगा। हाँ, तो वो एक इंसान में बन जाता है ना, लेकिन वो सही नहीं है, चीजों को समझना पड़ता है। मसला नंबर 7, खुली हुई मुर्गियां जो इधर उधर गंदे पेड़
चीजें खाती फिरती हैं उनका जूठा मकरूह है, और जो मुर्गी बदन बदन रहती हो उसका जूठा मकरूह नहीं बल्कि पाक है। तो अगर घर में किसी मुर्गी को हम पाल रहे हैं, उसे दाने के दे रहे हैं, तो वो उसका जूठा पाक है, लेकिन वो मुर्गी जो इधर उधर घूमती रहती है, जो जंगली होती है, उनका पाक नहीं है। मसला 8, शिकार करने वाले परिंदा जैसे शिरका, बाज वगैरह, उनका जूठा भी मकरूह है, लेकिन जो पालतू हो और मुराद ना खाने पाए और ना जो उसकी चोंच में किसी निजास्त के लगे होने का शुबा हो, उसका जूठा पाक है। कहने का मतलब ये है कि वो पक्षी जो क्या करती है, मीट मछली जैसे जानवर को मारती है, तो उनका जूठा पाक नहीं है, लेकिन जो आम घर में रहती है, कबूतर वगैरह, इनका पाक है। ये मतलब ये तो घर में का दाना खाता है, बाहर जो निकलता है कीड़े मकोड़े हर तरह के जानवरों को शिकार करते हैं। मसला 9, हलाल जानवर जैसे मेंढा, बकरी, भेड़, गाय, भैंस, हिरनी वगैरह और हलाल चिड़िया जैसे मियाँ, तोता, फाख्ता, गोरैया, उन सब का जूठा पाक है। तो जो गाय, भेड़, बकरी है और जो भी गौरैया वगैरह है, फाख्ता है, तोता है, ये घर में रहते हैं, तो इनका जूठा पाक है। बाकी जो जंगली है उनका पाक नहीं है। इसी तरह घोड़े का जूठा भी पाक है, तो घोड़े का भी जूठा पाक है। मसला 10, जो चीजें घरों में रहा करती है जैसे सांप, बिच्छू, चूहा, छिपकली वगैरह, उनका जूठा मकरूह है, क्योंकि ये दूसरे जानवरों का शिकार करती है, तो उनका जूठा मकरूह है। मसला 11, अगर चूहा रोटी कुतर कर खा जाए तो बेहतर यह है कि उस जगह से जरा सी तोड़कर हटा डाले तो खा सकते हैं। बहुत सारा हम लोग जब छोटे थे तो देखे हैं, हम लोग का माँ या दादी या नानी होती थी, तो उतना दूर का रोटी तोड़ के फेंक के हम लोग को खिला देती हाँ, थी। तो वो जायज है, खा सकते हैं। तो हम लोग खाए हैं। हाँ। मसला 12, गधे और खच्चर का जूठा पाक है, लेकिन वजू होने में शक हो तो अगर कहीं फकत गधे खच्चर का जूठा पानी मिले और उसके सिवा और पानी ना मिले तो वजू भी करे और तयम्मुम भी करे, और चाहे पहले वजू कर ले और चाहे पहले तयम्मुम कर ले, दोनों अख्तियार है। तो गधे घोड़े जो है, इनके जो जूठे पानी है, अगर हम उससे वजू कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि उसके साथ साथ हम तयम्मुम भी करें, तो चाहे पहले तयम्मुम करे चाहे वजू करे, दोनों ही बात सेम है, दोनों ही अख्तियार है। मसला 13, जिन जानवर का जूठा नजश है उनका पसीना भी नजश है, और जिसका जूठा पाक है उनका पसीना भी पाक है।